नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास पर्सनालिटीज आपके लिए। और आज लेकर आए हैं ग्वालियर के यंग टैलेंट सौमित्र कौशिक, जो है एक्टर और मॉडल। आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू सो मच। सो बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं, क्योंकि एक्टिंग का जो करियर होता है मुझे लगता है अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होता है। बहुत बार जो आप चीजें सोचते हैं, कई बार वो चीजें नहीं होती। सो सौमित्र, जैसे कि हम बात करें आज, चिट हम करने वाले हैं आपकी जर्नी को लेके। सो नो डाउट जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं। तो कैसे आपकी जर्नी एज एक्टर स्टार्ट हुई? मैं जब 10 साल की थी तो ये सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से हुआ। तो मम्मी मुझे एक्टिविटीज में लेके जाती थी, जैसे जो सन सिटी था तो वहाँ पे मैं जाती थी। यहाँ ग्वालियर से मेरी शुरुआत हुई। तो जब मैं 10 साल की थी तो मैंने मॉडलिंग परफॉर्म किया था शो, और उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था क्या मॉडलिंग और वो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे 2011-12 से शुरुआत की, मॉडलिंग शोज किए, प्रोफेशनल शोज किए, काफी सारे हुए। उसके बाद मुझे एक शॉर्ट फिल्म ऑफर हुई, तो वो मैंने की, शॉर्ट फिल्म की। तो मुझे लगा कि यार एक्टिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं मॉडलिंग में ही कर रही थी। मुझे डांस का भी था क्रेज कि मुझे डांस में कुछ करना है। फिर डांस मैंने परफॉर्मेंस भी बचपन में बहुत किए थे। फिर धीरे धीरे जब शॉर्ट फिल्म की तो मुझे लगा यार एक्टिंग भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया करने में। उसके बाद मुझे एक ऑफर आया, तो मैंने सोचा था कि ये कुछ फिल्म का है, शॉर्ट फिल्म का है। बट वहां पहुंची तो पता चला वो थिएटर का है। हाँ, तो वहां पे मैंने देखा, क्योंकि मुझे थिएटर का कुछ पता नहीं था, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं देखने भी जाती नहीं थी। मतलब उससे पहले जब बात करूं, जब मैं नहीं जुड़ी थी थिएटर से, तो मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था कि यार क्या है ये सब। उसके बाद जब मैंने किया, परफॉर्म किया, धीरे धीरे जब मैंने परफॉर्मेंस दिए, थिएटर में जुड़ी मैं, तो मुझे लगा यार एक्टर के लिए इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। मतलब हर कोई जो कैमरा एक्टिंग कर रहा है, कैमरे पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसको एक थिएटर कभी ना कभी जरूर उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं स्टिल अभी भी मुंबई में हूँ, फिर भी मैंने वो अपना थिएटर छोड़ा नहीं है, और मैं लाइफ में कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और डेफिनेटली आप रूट्स को कभी नहीं छोड़ सकते, और जब आपकी रूट्स मजबूत होती है ना, तभी आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में समाज में या फिर अपनी फील्ड में खड़े रह सकते हैं। तो यकीन मानिए, जो भी आपकी रूट है उसे पकड़े रहिए। सो सौमित्र, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, थिएटर क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप एज एन एक्टर ग्रो करना चाहते हैं, मे बी, और एज अ म्यूजिशियन भी ग्रो करना चाहते हैं, तो थिएटर एक ऐसी चीज है जो आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। सो कितना जरूरी है एज एन एक्टर थिएटर के साथ अपने काम को आगे ले जाना? टफ है, बट अगर आप पैशनेट हैं अपने एक्टिंग को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज कठिन है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग ही आपका पैशन हो। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप पैशनेट तरीके से करते हैं, तो आप बहुत इजीली उस चीज को कर लेंगे। तो मैं अपने काम के साथ, क्योंकि मैं मुंबई में रह रही हूँ, या घर वाले नहीं है, उनका और घर भी नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है, बट अपना ही सब कुछ हैंडल करना, अकेले मैनेज करना है सारी चीजें। अपना पैशनेट, जो आप जिस चीज के लिए मैं गई हूँ, वो सारी चीजें भी मैनेज करना है साथ में। तो थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, बट इजी है, अच्छे से हो जाती है। मैं एक बात जानना चाहूंगी, जैसे ग्वालियर से आपकी स्टार्टिंग हुई और बॉम्बे तक का सफर आपने तय किया, तो बड़ा मुश्किल होता है जब आप सपने देखते हैं बॉम्बे, क्योंकि सिटी ऑफ ड्रीम्स का जब आप ड्रीम देखते हैं तो वहीं से एक चैलेंज स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या इस जर्नी में आपके लिए चैलेंजिंग रहा? बिल्कुल, लाइफ, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, लाइफ ही आपकी पूरी चैलेंजिंग होती है ना। आप बचपन से लेके जो भी आप लाइफ में चीजें करते हो, हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ आपको चीजें आती हैं जिसको आपको सामना करना पड़ता है। इस चैलेंज को हम कैसे करेंगे। हाँ, तो जो आपका क्वेश्चन था कि मैं मुंबई गई चैलेंजिंग, तो काफी सारी चीजें थी, क्योंकि यहाँ से जब हम यहाँ रहकर हम चीजें डिसाइड करते हैं कि वहां जाके क्या क्या होगा, वो चीजें बहुत अलग लगती हैं। जब आप खुद वहां जाके एक्सपीरियंस करते हो तो बहुत कुछ आपको समझ आता है। तो ऐसे ही मैंने बहुत कुछ सारी चीजें सीखी खुद से, और उसको एक्सेप्ट किया, और चल रहा है अभी। डेफिनेटली अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो फर्क नहीं पड़ता आपकी जर्नी कैसी है या क्या होने वाली है, क्योंकि आपकी विल पावर आप
हमेशा आपको पावर देती है कि आप एक सही डायरेक्शन में सही तरह से आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल। सो सन्मित्रा, जैसे कि जब हम ग्वालियर की हम बात करते हैं और एक छोटा सा शहर और सीधा मेट्रो सिटी में पहुंच जाना, एक डाइवर्स चेंज होता है, मतलब हमारे लिए दुनिया बदल जाती है। और उस जब हम ये दुनिया बदलने की बात करते हैं ना, तो ग्वालियर जैसे छोटे शहर में बहुत सारे थॉट्स पेरेंट्स के मन में आते हैं कि वहां जाके कुछ हो गया, एज अ गर्ल स्पेशली सबसे ज्यादा ये होते हैं कि कुछ हो गया तो किसी ने, तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको मतलब लगा हो कि यार एज अ फीमेल आप कैसे उस चीज को टैकल करेंगे? पहली चीज तो मुझे मुंबई की ये बहुत अच्छी लगी कि वहां पे एज अ गर्ल बहुत सेफ है जी। बहुत सेफ है। मतलब मैं मुंबई में, मुझे इतना टाइम हो गया, इवन मेरा पूरा बचपन यहाँ पे अब तक पूरा गुजारा है मैंने, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें कंफर्टेबल नहीं लगी यहाँ पे। कि मतलब बहुत सोचना पड़ता है हमें कि 10 बजे भी एक डेडलाइन हो जाती है कि 10 के बाद हम लोग नहीं निकल सकते हैं, कंफर्टेबली हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहां पे मेरा कई बार शूटिंग रहता था जो मैं रात के 3 बजे 2 बजे 4 बजे आ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबली आ जाती थी। और मेरी मदर का भी फोन आता था कि हाँ, तो उनको यही रहता है, जैसे ग्वालियर में वो मेरे को फोन करती है कि लेट हो गया आ जा, तो वो यही उनके मुंह से शब्द होते हैं कि यहाँ पे बेटा सेफ उतना नहीं है जी। अगर तू मुंबई होती है तो मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि वो खुद भी देख कर आई है। वहां पे लिटरली वहां पे किसी को कोई मतलब नहीं है इतना। हाँ, हमारी जो सेफ्टी है वो हमारे हाथ में है, हर जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि भाई बहुत सेफ है, हर जगह सब टाइप के लोग होते हैं, बट हाँ मुझे बहुत सेफ लगा वहां पे यहाँ से। सो सन्मित्रा, एज अ यंग टैलेंट मैं बात करूं, जब भी हम किसी नई सिटी की ओर जाते हैं, कास्टिंग काउच का सबसे बड़ा इशू जो कि हम इंडस्ट्री में देखते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कई बार इसके ट्रैप में फंस जाती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, या कैसे आप इस तरीके के ऑडिशंस को एनालाइज करती हैं कि यार ये फेक है ये सच है, किस तरह से बिलीव करना चाहिए अगर हम ऑडिशन भी दें? स्टार्टिंग में जब हर कोई जाता है ना, तो जैसे सबका एक या तो कोई रोल मॉडल है वहां पे, आपका कोई गॉडफादर है, राइट? तो वो उनके सपोर्ट से आपको चीजें पता होती हैं कि हाँ ऐसा करना है ऐसा करना है। बट हमारा कोई नहीं था, मतलब मैं गई थी अकेले ही, मैंने सेल्फ सारी चीजें की थी अरेंज वहां पे। तो एक एक चीज, हाँ एक दो फ्रेंड्स मिले, उन्होंने वो पहले से रह रहे थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा होता है, सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, उस बीच में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि फेक निकलते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम ही मैं, जब मुझे 2-3 महीना हुआ था, तो मेरे पास कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है एज अ लीड, और मुझे पे मेल भी आया था। तो मुझे पता नहीं, विश्वास नहीं हुआ उस चीज का, क्योंकि अमाउंट बहुत हाई था उनका। और मैंने कहा ऐसे कैसे, क्योंकि उन्होंने ना मेरा ऑडिशन, क्योंकि इसकी प्रोसेस होती है ऑडिशन मांगना, शॉर्ट लिस्ट होना, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोल, मतलब उन्होंने लाइक कि आपका सीधे ही सिलेक्शन हो गया है, मेल कर दिया, कॉल कर दिया। बाद में वो प्रोसेस पता चलती है धीरे धीरे, जब, क्योंकि मैं ना प्रिपेयर होकर गई थी पूरा, मैंने काफी सारे उस पर स्टडी की थी, बुक वगैरह सब कुछ सारा रीड करके गई थी कि क्या क्या हो सकता है, तो मुझे उस चीजों ने बचा लिया। हाँ, बट मेरे पास भी इस टाइप के कॉल आए, फेक कॉल आए लोगों से, मेरी ऐसे बहुत सारे फेक लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने मतलब इस तरीके की कई चीजें बात की, बट उनको मैंने अपने तरीके से वहीं हटा दिया, क्योंकि मेरा काम है अच्छा काम करना, और मुझे पैसों का इतना वो नहीं है, लेकिन अच्छा काम होगा मैं उसे करूंगी। तो अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे जब यंग टैलेंट जाता है ना, और आप बहुत इनिशियल एज में पहुंच जाते हो, तो आपको नहीं पता होता है कि आपको कैसे स्पेसिफाई करना है कौन जेन्युइन है कौन नहीं, तो वहां पे क्या करना चाहिए एज एन एक्टर भी, अगर आप जा रहे हो कहीं, तो कैसे इन चीजों को डिसाइड करना चाहिए? मतलब मैं वही बोलूंगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। एक तो सबसे पहली बात कि अगर आप जा रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है ना, एकदम आनंद फानंद में चले जाते हैं, राइट? वहां पे बहुत कुछ वो फेस करते हैं, देख लिया कि अरे हमारे वो लोग भी रह रहे हैं, अरे अच्छा काम कर रहे हैं, इसके चलते वो चले जाते हैं, और फिर वहां का उनको नहीं पता होता, सारी गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, फिर वो फटाफट वहां से निकल जाते हैं। और फिर होता क्या है ना, उनके मन में बहुत अजीब सा नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है मुंबई को लेके और वहां के लोगों को लेके। तो मैं यही उनको एडवाइस करूंगी कि पहले आप प्रिपेयर हो, प्लानिंग करो कि आपको क्या करना है, किस तरह से जाना है, देन आप जाओ, डिसाइड करके पूरी प्लानिंग के साथ स्टडी करो कि क्या होता है। जो ऑलरेडी वहां रह रहे हैं उनसे पूछो कि एक्चुअल में क्या है। अच्छे लोग आपको बताएंगे, बाकी आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। बिल्कुल।
सो चीजें छोटी छोटी हैं, मुझे लगता है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और इनिशियल फेज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन उतनी जल्दी वापस भी आ जाते हैं। और संमित्रा एक ऐसा टैलेंट है जो कि ग्वालियर से निकलकर बॉम्बे में, आपने इनको सीरियल्स में देखा होगा, वेब सीरीज में देखा होगा, शॉर्ट मूवीज में देखा होगा। तो मुझे लगता है छोटी छोटी जर्नी में बहुत सारी चीजें सिखाती है और यही जर्नी हमें आगे ले जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, डेडिकेशन और हार्डवर्क कभी मत छोड़िए, क्योंकि सफलता आपको एक दिन में तो नहीं लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलेगी, और इस एक दिन के लिए आपको मेहनत जरूर करना है। तो संमित्रा बहुत सारी बातें की मैंने, लास्ट नॉट लीस्ट अगर मैं जानना चाहूँ, अगर कोई यंग टैलेंट है जैसे कुछ नहीं पता है, स्ट्रेच से है, थिएटर थोड़ा बहुत किया हुआ है, अगर उसे बॉम्बे शिफ्ट करना है, क्योंकि नो डाउट लास्ट हमारा ये होता है कि हमें फिल्मों में एक्टिंग करनी है, सो किन चीजों का उसे ध्यान रखना चाहिए बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले, किन किन बातों को नोट डाउन करके पॉइंट बना लेना चाहिए कि हमें बस इन चीजों पर फोकस करना है, देन शिफ्ट हो। पहली चीज तो ये कि पहले प्लान, अगर आपका कोई है पहचान में कि यार उसको इतना टाइम हो गया है, कोशिश करो कि उससे बात करो कि यार थोड़ा बताओ क्या है, किस तरह से प्रोसेस है वहाँ पे। अगर आपको नहीं मिलता इन केस, तो आप थोड़ा सा कुछ चीजें आप फोन के थ्रू, ऑनलाइन चीजें, यूट्यूब पर आप बहुत कुछ चीजें देख सकते हो। तब भी नहीं है, लेकिन मैं अपने साइड से आपको बताती हूँ, जो न्यू एक्टर है या जो भी टैलेंट है जो जाना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग थोड़े से होने चाहिए, आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का रेंट थोड़ा यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत हाई है। आपका कोई शेयरिंग पार्टनर होना चाहिए, 2 लोग रह रहे हो बेस्ट है, अकेले आप मैनेज नहीं कर पाओगे वो फाइनेंशियली जो स्टार्टिंग में। और आपको ये नहीं सोचना है कि आपको जाते ही स्टार्टिंग में काम मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो बहुत लक वाली बात होती है कि किसी को एकदम चीजें मिल जाती है। तो वहां जाओ, अगर कोई कांटेक्ट में बेस्ट है, कोई फ्रेंड्स है, सर्कल है, उनसे बोलो, नंबर वगैरह लो। या अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नथिंग, तो आप पहले फाइनेंशियली आपका फर्स्ट स्टेप है, आप शिफ्ट होते हो। दूसरा है, तीसरा एक्सप्लोर करो आसपास। और आप आसपास है, कास्टिंग ऑफिसेज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन आपको सारा मिल जाएगा कि कौन कौन से कास्टिंग ऑफिस हैं। आप उनको सबसे पहले मेल करो, उनको जाके अप्रोच करो, बोलो कि हम आर्टिस्ट हैं, इंट्रो दो, अपना नंबर शेयर करो उनको, सारा प्रोफाइल वगैरह शेयर करना, ये बेसिक है अपना। और एक बहुत बेसिक सी चीज है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि जैसे उनके पास बेसिक चीजें नहीं होती, जैसे लाइक नंबर होता है, कई लोग मांगते हैं कि अपना प्रोफाइल शेयर करो जी। प्रोफाइल में उन्होंने बेसिक सा अपना राइटिंग में कुछ लिख कर दे दिया, डिटेल, नाम, एज वगैरह सब कुछ, लेकिन उनके पास इंट्रो नहीं है, एक ऑडिशन नहीं है, राइट। तो ये एक एज अ एक्टर होना जरूरी है, एक कम से कम एक इंट्रो, एक ऑडिशन होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफाइल आप भेज सकते हो जी। ये परफेक्ट होता है भेजने का जी। सो संमित्रा, जैसे कि अभी आपने बताया कि इंट्रो एक होना चाहिए, प्रोफाइल। सो अगर एक अच्छी प्रोफाइल की बात करूं, क्योंकि आपने खुद ने अभी काम किया है और आप कर रहे हो, सो एक अच्छी प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए? अगर कोई बिगनर अपनी प्रोफाइल बनाता है, किन चीजों को एड ऑन करना चाहिए, कैसे कट करना चाहिए, और जो उसकी मतलब उसने डिटेल जो लिखी है उसमें किन किन चीजों को मेंशन उसे करना चाहिए? देखो, बहुत बेसिक सी चीजें, अगर आपका नेम, एज, हाइट, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो तो रहती ही है। और दूसरा, जैसे आपकी अच्छी क्वालिटी की फ्रंट, क्योंकि एक्टिंग में बहुत ज्यादा स्टाइलिश मॉडलिंग या मेकअप वाले फोटो मैटर नहीं करते। आपका फ्रंट लुक, बेसिक आपका नेचुरल लुक क्या है, फ्रंट, बैक, ये सब, साइड फेस, ये सब मैटर करता है। 3-4 फोटो इनफ है एक्टिंग वाली चीजों में। आप अच्छी क्वालिटी में अच्छा अपने फोटोज क्लिक कराइए। उसके बाद आपका जो इंट्रो है, अच्छी लाइटिंग में आप अच्छे से शूट करिए उसको, और वो अपना बेस्ट रखिए। वो तो है ही है, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, और डिटेल शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या काम किया। आप फ्रेशर भी है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। उनको मैटर करता है कि आप किस तरह से दिखते हैं, आपका लुक जा रहा है या नहीं जा रहा है। और एक्टिंग में आप जितना आप कर सकते हैं, बेस्ट ऑडिशन या जितना आप पे होता है, आप वो बनाकर रिकॉर्ड कीजिए। लाइटिंग का उसमें ध्यान रखिए, बेस्ट तरीके से, मतलब कैमरे में शूट किया है, आप अच्छी क्वालिटी के फोन से शूट किया है, वो मैटर करता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, और इन छोटी छोटी चीजों के साथ आप अपना करियर बना सकते हैं, ग्वालियर से बॉम्बे तक का सफर तय कर सकते हैं। तो तय कीजिए, बहुत सारी चीजें जो करना है। सो संमित्रा, आज हमने आपसे बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स वाली जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहोगे?
मैं यही कहना चाहूंगी कि ग्वालियर में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे लोग हैं, और आप लोग थोड़ा सा अपने टैलेंट पे और आगे बढ़िए। और मैं आप सबको विश करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करें, क्योंकि काफी लोग नहीं जा पाते हैं मुंबई, लेकिन यहाँ पे भी रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ईमेल के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसपे आप भेज सकते हैं, उसके थ्रू भी कॉल आते हैं। और बेस्ट विशेष है मेरे को, जो भी आप सब लोग कर रहे हैं, गुड लक। एंड डेफिनेटली छोटे छोटे स्टेप आपको आपके सपने तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन शर्त है कि आप उसके लिए लगातार मेहनत करते रहे, कि कंसिस्टेंसी आपकी होना बहुत जरूरी है। जहां पे आपने चीजें छोड़ी वहीं ड्रैग आउट हो जाएगा। सो ग्वालियर राइट्स एक मुलाकात में ये था आज का सफर संमित्रा कौशिक के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम जगह। तब तक सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।